कहाँ जाने की तैयारी है? शादी में जाने की तैयारी है। टिंग टोंग। कौन है? हम हैं। बैठिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहाँ से आना हुआ? बच्चों को मकतब से लेने गई थी। वाह माशाल्लाह, क्या बात है। आपके बच्चे तो माशाल्लाह हिजाब के साथ है, क्या खूब तरबियत दी है आपको, और आपके बच्चों को देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरे बच्चों को देखकर सुकून नहीं मिला क्या? क्या जी मेरे बच्चे को देखो कैसे अच्छे दिख रहे, कैसे चांद चमक रहे। मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे लड्डू, मेरे पेड़े, मेरे गुलाब जामुन, ये मेरे कमल के फूल देखो तो किस तरह खिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं जी, तुम तो बुराई मान गई। आज के इस पुरफितन दौर में बच्चों की तरबियत पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये तो हमारा कमाल नहीं, बच्चे मदरसे में जाते हैं, वहाँ सिखाया जाता है कि किस तरह जिंदगी गुजारनी है। हाँ बहन, हमारी तो जिंदगी यूं ही गुजर गई, मगर हमारे बच्चों को तालीम देना जरूरी है। हाँ, पहले दीन की तालीम होती है, फिर उसके बाद दुनिया की तालीम। हमारे बच्चों को देखो कितना कहती हूँ मदरसे में जाओ, मगर सुनते ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये तो देखो बच्चों की हरकत हद से बढ़ गई है। ना बड़ों का डर है ना लिहाज, में तो समझा कर थक गई हूँ। आपकी लाडली में क्या खराबी है? देखो तो किस तरह सज धज कर आई है। यह कपड़े, ये गहने, ये सैंडल कहाँ से खरीदा? आंटी जी सूद के पैसे आए थे, उन सब से खरीदारी हो गई। हाँ भला उसका जिसने सूद टाइम पर दिया। अल्लाहू अकबर, तुम्हें तो शर्मानी चाहिए। इसमें कैसी शर्म? शर्म की बात नहीं तो और क्या है। कोई सूद के पैसे दे रहा और तुम ले रहे और ऐसी दुआएं दे रहे, तुम्हें मालूम नहीं क्या सूद से पैसे देने वाला और लेने वाला दोनों बराबर के शरीक है। अल्लाह दोनों पर लानत देता है। क्या जी क्या बोल रही तुम? मुझे एड़ी वेड़ी समझा क्या? चार ठंड काले, चार बारिश काले, और लॉकडाउन भी देखो से मैं अल्लाह मुंह में जबान दे कुछ भी बोलेगी। जिंदगी कैसे गुजारनी है हमको मालूम है, तुम नहीं सिखा। चलो चलो अब जाएंगे। बैठो जी, ऐसा नहीं, तुम तो गुस्सा ही हो गई। और नहीं तो क्या, मेरा क्या क्या बोल रही मेरे बच्चों का। मैं क्या आज की जली कटी बातें सुनने आई थी? माँ तुम्हारे बच्चों का मुंह देख के चुप बैठी रही तो वो उठाता बोलने को मुझे। इतना सब तो बोल दिया, और क्या बचा बोलने को? आंटी जी तुम तो हम सबसे नाराज हो गई, ये लीजिए पानी पीजिए, आपका गुस्सा दूर होगा। हम तुम्हें एक वाकया सुनाते हैं जिनका नाम उमर बिन अब्दुल अजीज है, वक्त के खलीफा, वक्त के बादशाह। एक मर्तबा ईद के मौके पर बाहर से घर तशरीफ लाए, उन्होंने सलाम किया। उनकी बच्ची ने मुंह पर कपड़ा रखकर सलाम का जवाब दिया। मुंह पर कपड़ा रखने की वजह पूछी तो बताया घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए कच्ची प्याज खाई है, इसकी बदबू से आपको तकलीफ होगी। यह सुनकर बाप को बहुत तकलीफ हुई। बाप तो बापे घर से निकले और खजांची के पास पहुंचे, कुछ रकम उधार मांगी और कहा कि कुछ दिनों में वापस कर दूंगा। खजांची भी वली था, उसने कहा बात सलामत मैं आपको रकम दूंगा, मगर आप मुझे गारंटी दे तो आप एक दिन या एक हफ्ते या एक महीना जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे मौत का एक सलाम फेरने से लेकर दूसरे सलाम तक का भरोसा नहीं, और आप एक दिन, एक हफ्ता या एक महीना या कुछ दिनों तक का मोहलत मांग रहे हैं। अगर आप गारंटी दे तो मैं आपको कर्ज दूंगा। ये सुनकर उमर बिन अब्दुल अजीज वापस आ गए। तुम्हें सारी बातें किसने सिखाई? क्या मकतब में सारी बातें सिखाई जाती है? मकतब में बहुत कुछ सिखाया जाता है, जैसे कि कायदा, कुरान, नमाज, हदीस, दुआ और बहुत अच्छे तरीके से तरतीब भी दी जाती है।
बात तो हिजाब के ताल्लुक से चल रही है। तुम्हें एक बात बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत अली की बीवी इमाम हसन हुसैन की माँ जन्नत में औरतों की सरदार है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का हिजाब कुछ ऐसा था कि पहनने के बाद कुछ नजर नहीं आता था, अंदर कौन है कैसे मालूम ही नहीं होता था। और आज के हिजाब कुछ ऐसा है कि पहनने के बाद बदन की बनावट साफ नजर आती है। हिजाब तो नहीं जो बुर्का मुकम्मल हो, हिजाब तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। हिजाब किस तरह होना चाहिए? हिजाब के 8 शराइत है। नंबर 1 बुर्का मुकम्मल होना, नंबर 2 जीनत वाला ना होना, नए नए डिजाइन वाला ना हो, नंबर 3 बुर्का टाइट ना हो, नंबर 4 जिससे बदन की बनावट नजर आती है